नमस्कार दोस्तों, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक का सच। एक्चुअली कैंडल स्टिक को देखकर जब मैंने भी स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि ये इससे कर लो, इस इंडिकेटर से कर लो। ये कैंडल स्टिक होती है। सबसे पहले तो मैंने सोचा यार कैंडल स्टिक तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहले इसको सीखा जाए। तो कैंडलस्टिक मैंने कहा चलो ये हैंगिंग मैन हुआ, ये पेपर अम्ब्रेला हुआ, स्पिन टॉप हुआ, है ना, मारू बोजू हुआ, बुलिस मारू बोजू। अब ये सब बहुत सारे कैंडलस्टिक थे मैंने सीखे। अब इसमें लिखा था कि अगर बुलिस मारू बोजू होता है तो यानी कि इसके बाद अब तेजी होगी, है ना। बियरिश मारू बोजू हो तो उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। मैंने कहा अब हैंगिंग मैन बने। अब मतलब बहुत सारे उसमें बताए गए थे कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंडलस्टिक है वो अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कैंडलस्टिक ये नहीं बताता कि मार्केट में क्या होने वाला है। वो आपको ये बताता है कि मार्केट में क्या हुआ, यानी कि आपने और मैंने और जो मार्केट में जो बायर और सेलर थे उन्होंने क्या किया। तो हम ये देख सकते हैं कैंडलस्टिक से कि मार्केट में क्या हुआ, ना कि ये कि मार्केट में क्या होगा, है ना। तो सिर्फ कैंडलस्टिक कब सही होती है? कैंडलस्टिक तब सही होती है जब मार्केट का जो सपोर्ट जोन होता है ना, या फिर रेसिस्टेंट होता है, अगर उसके टॉप या बॉटम पर बनता है तब जाके कैंडलस्टिक सही होती है। यानी कि मान लीजिए कि अभी जैसे अभी मार्केट जो था 15,900 और 15,600, 15,900 और 15,600 के बीच में फंसा हुआ था ना। 15,900 के ऊपर जाने को देख रहा था, थोड़ा बहुत जाता था नीचे आ जाता था, और ना 15,600 के नीचे जाने को देखता था। तो अब मान लीजिए मार्केट अभी बीच में है, अब ऊपर जाना चालू, ऊपर जाना चालू, ऊपर जाना चालू हुआ। अब 15,900 पे चला जाए, ठीक है, या 15,980 मतलब 15,880 आ जाए, वहाँ पर जाके वो जो कैंडल बनाएगा, अगर वहाँ पर मान लो उसने ऐसा कोई कैंडल बना दे जो आपको साइन देता है कि अब ये रिवर्स होगा, तो वो वहाँ रिवर्सल के जो साइन बनते हैं उन कैंडल स्टिक पे आप भरोसा कर सकते हो, ना कि उन कैंडल स्टिक पे कि भैया अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। अब मान लो अभी ना सपोर्ट आया ना रेसिस्टेंट आया, आपको कोई कैंडल स्टिक कुछ बता रही है कि अब मार्केट में तेजी होगी, आप क्या कहते हैं, या मंदी होगी, तो वो सब आपको फॉल्स सिग्नल ही देंगे। तो सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप कैंडलस्टिक ये समझो, कैंडलस्टिक मैं मानूंगा सिर्फ ये 2% काम आता है, ज़्यादा ज़्यादा 5% काम आता है कैंडलस्टिक, उसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। अगर आप कैंडलस्टिक नहीं भी सीखते हो तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा इतने टाइम में, मैंने देखा मैं कैंडल स्टिक देखना छोड़ दिया एक तरीके से। कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडल स्टिक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैंडल स्टिक तेल लगाने गई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बस मैंने बताया कि वहाँ पर कैंडल स्टिक जहाँ सपोर्ट जोन होता है और जहाँ रेसिस्टेंट जोन होता है वहाँ कौन सी कैंडल बन रही है ये आपको कहता है। जैसे अभी रिसेंटली 15,500 550 के आसपास गया था, वहाँ पर एक स्पिन टॉप बना। स्पिन टॉप बताता है कि अब ये इनडिसीजन है, मतलब मार्केट 800 से सीधा नीचे आया, 800 से 15,800 से नीचे आया, नीचे आता गया, नीचे तक मतलब जा ही रहा था, नीचे कंटिन्यू जा रहा था, और वहाँ पर उसने जाकर एक स्पिन टॉप बना दिया। स्पिन टॉप का मतलब क्या होता है? अब रेसिस्टेंट पे जाके, रेसिस्टेंट के पास जाके इसने स्पिन टॉप बनाया कि अब ये इनडिसिसिव है, यानी कि अब ऐसा कोई कैंडल नहीं बना रहा कि अब ये मार्केट में और ज़्यादा मंदी होने की चांसेस है। अब वो वहाँ पर सपोर्ट पे जाकर उसने बना दिया। अब यहाँ से मतलब हो सकता है कि यहाँ से कुछ चेंजेस हो, तो स्पिन टॉप बनने के बाद वहाँ से अब वो आप ट्रेंड वहाँ से चालू हो गया और मार्केट फिर रिवर्स कर गया। तो मेन होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, जो आप ट्रेंड लाइन के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। या सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप आने वाले मेरे वीडियो देखिएगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। कैंडल स्टिक सिर्फ 5% होता है, बाकी दूसरी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। सिर्फ 5% के लिए आप अपना टाइम भी देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी करते हैं, तो बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, ये तब ठीक है जब क्या कहते हैं आप ऐसे ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए एक एक कैंडल मायने रखती है। जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तुरंत लेके तुरंत निकलना चाहते हैं,
उनके लिए काम करता है। लेकिन उनके लिए जैसे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर ये मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे लिए कैंडलस्टिक इतना मायने नहीं रखता। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो और कैंडलस्टिक का सच आप जान ली हो। अगर आपको कैंडलस्टिक का सच जानकर अच्छा लगा कि हाँ सच में ऐसा होता है, अगर आपको ऐसा लगा तो लाइक तो बनता है, इस बात पे लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको ला पाऊँ। मेरे पास समय कम होता है, जब मेरे पास समय मिलता है कोशिश कर रहा हूँ समय निकालने के लिए। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों का भी मेरे साथ पैसा बने, क्योंकि देखो लोग देखो ऐसा नहीं है, अगर मान लो मेरे साथ पूरे सभी लोग जुड़ जाए, यानी कि अपने इंडिया में जितने लोग हैं सारे भी जुड़ जाएंगे, तो उनको लॉस होगा क्या? नहीं होगा। रीज़न ये है, कभी कोई निकालेगा, कभी कोई एंट्री लेगा, कभी कोई एंट्री लेगा, कभी कोई उसमें से एग्जिट होगा। तो इस तरीके से होता है ना। हम ये सोचें कि एक ही अगर एक ही उसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सभी लोग प्रॉफिट में आ जाएं, तो निफ्टी 20 के साथ ऐसा हो सकता है, आरएसआई के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टडी के साथ नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो सम गेम बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं आपको क्या बोलूँ कि मान लो एक स्ट्रेटजी है, उसमें जब तक एक बंदा, यानी कि आप और मैं दो बंदे हैं, आप जब तक पैसा खोगे नहीं तब तक मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, और जब तक मैं पैसा नहीं खोऊंगा तब तक आप कैसे कमाओगे। बात समझ में आई? तो एक को तो पैसा खोना पड़ेगा तभी दूसरा कमाएगा, एक सिंपल सी बात है ना। तो स्टॉक मार्केट में यही होता है। और स्टॉक मार्केट में जो बीच का हमारा बिचौलिया बाबू है ना, वो अपने ट्रांजेक्शन टैक्स और वो कमाते रहते हैं, चाहे आप लॉस में या प्रॉफिट में हो, है ना। उनको हमेशा पैसा नहीं मिलना है, बस हमें और आपको लॉसेस हो सकते हैं और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो कैंडल स्टिक का सच मैंने आपको बता दिया कि कैंडल स्टिक के बेस पे आप ट्रेड मत लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अब ये बनी है पैटर्न तो अब ये होगा, अब ये हुआ है तो ये होगा, बस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे जहाँ पर कैंडल स्टिक जो बनती है, यानी मान लो कि सपोर्ट पे स्पिन टॉप बन गया तो इंडिसिजिव है, या फिर वहाँ से कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो रिटर्न आपको बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल के साइन दे रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कैंडल स्टिक हैं, आपको धीमे धीमे जब आप देखने लग जाओगे, चार्ट्स को देखने लग जाओगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा TV25 को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी उसको, और TV25 को मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो डीमेट अकाउंट की लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप जाके आप चाहे तो जीरोधा ना, काइट का, या फिर एंजल ब्लू, एलिस ब्लू का आप क्या कहते हैं आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बाज़ार है BAZARHAI.in, बाज़ार है पे जाकर आप जा सकते हैं। यहाँ वहाँ पर ऐसे मतलब हिंदी में आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं, धीमे धीमे वो साइट ऑनलाइन आने वाली है, लाइव आने वाली है ना। तो वो धीमे धीमे पब्लिश हो रही है, जैसे ही पब्लिश हो जाएगी आप उस पर जाके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।